हल्ला है भाई, हल्ला है, सुने ही होंगे। कुछ नहीं भिड़ा इस किताब से, एक शब्द नहीं भिड़ा। स्पेक्ट्रम अपने प्रकाशन के बाद भी आज भी यूनिक है। माजिद हुसैन जी की किताब पीटी और मेंस दोनों में कवर करता है। 20 वर्षों के अनुभव के बाद पूरी हिस्ट्री को कंपाइल किया है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। हर टॉपिक पर आपको सिर्फ 250 शब्द तैयार करने हैं, 15 पॉइंट तैयार करने हैं, मैक्सिमम 15 पॉइंट। याद रख, प्री ही टफ है, मेंस बिल्कुल इजी है। रिफ्यूजी प्रॉब्लम आ गया, इंटरनल सिक्योरिटी, डीप स्टेट फिर से ज्यादा एक्टिव है, एथिक्स, एक सिलेबस के लिए इलेक्शन आप पढ़ सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं गोला खींचो, डिजाइन बनाओ, ग्राफ बनाओ। अरे यार पहले तो उत्तर तो लिखो। आना इसमें से कुछ नहीं है, आएगा वही जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफेक्टेड हो रही है। हेलो पेरेंट, कैसे हैं? तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। यूपीएससी ने 2026 के पीटी का आंसर की जारी कर दिया। इतनी जल्दी और इतनी तत्परता कैसे है? जितनी तत्परता यूपीएससी ने दिखाई उतने भारत के सारे प्रसिद्ध शिक्षक और एजुकेटर्स यूपीएससी की लानत मानत कर रहे हैं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पीटी का रिजल्ट आएगा, बच्चे सेलेक्ट होंगे। पीटी का मेरिट कितना जाएगा इन चक्करों में ना पड़े। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने मेंस की तैयारी जारी रखें। जिन बच्चों का पीटी नहीं भी होने के चांसेस हैं वो भी अपनी मेंस की पढ़ाई का एक जो दौर है वो जारी रखें। कहीं भी उसमें कोताही न बरते, निराश न हो। पीटी ने जरूर झटका दिया है, लेकिन ये झटका एक चेतावनी भी है कि आप किसी भी कोचिंग के नोट्स हो गए या किसी भी टीचर के ऊपर जो आत्मसमर्पण का भाव रखते हैं ना, इस भाव से ऊपर उठिए। ये एक चेतावनी है। और जो ऑनलाइन का एक बुलबुला है ना, गुरुजी हो गए या गुरुवाइन जी हो गई, जो एक बुलबुला झाड़ते रहते हैं, वो सारा बुलबुला ब्लास्ट हो गया। चलिए बीच में हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर। जीएस 1 के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आपका सोसाइटी है, 3 चीज़ें हैं। स्पेक्ट्रम अपने प्रकाशन के बाद भी आज भी यूनिक है मॉडर्न इंडिया के लिए। रही बात एंशिएंट और मेडिएवल और कल्चर के लिए, तो मैं सलाह दूंगा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स आप ले लीजिए जो पूरे मेंस को कवर करता हो। 3-4 कोचिंग के नोट्स हैं, सब में एक जैसे मैटर हैं। अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, ठीक है। ठीक उसी तरह ज्योग्राफी में माजिद हुसैन जी की किताब पीटी और मेंस दोनों में कवर करता है। जो इंडियन ज्योग्राफी के कुछ खास पार्ट हैं जहां से सवाल आते हैं, पीवाईक्यू देखने के बाद एनालिसिस कर सकते हैं। उसी तरह इंडियन सोसाइटी और सोशल प्रॉब्लम को लेके जो भी सवाल आते हैं, पीवाईक्यू देखने के बाद कुछ खास चीज़ें हैं, बेस बुक के रूप में आप उदय भान जी की किताब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह मैंने एक अपने 20 वर्षों के अनुभव के बाद पूरी हिस्ट्री को कंपाइल किया है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। मर्जी हो तो इसको भी देख सकते हैं। पीटी और मेंस दोनों को कवर करता है। अब बात करते हैं जीएस 2 की। हल्ला है भाई, हल्ला है, सुने ही होंगे। कुछ नहीं भिड़ा इस किताब से, एक शब्द नहीं भिड़ा। ये बात मैं सालों से कह रहा हूं कि ये सिर्फ आपका बेस के लिए है। ठीक उसी तरह कुछ नहीं भिड़ा, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पढ़ना ही पड़ा है। ठीक उसी तरह ये जेएनयू वाले बुढ़ऊ सर जो आजकल मुगल खान पान के विशेषज्ञ बने हुए हैं, आ जाते हैं टीवी पर, ये भी बेस बुक बना हुआ है। कुल मिला के इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारा करंट अफेयर बेस्ड जोड़ चुका है। मतलब इसमें ट्रेडिशनल किताबें सिर्फ आपको बेस के लिए है कि नेहरू जी की विदेश नीति या मोदी जी की विदेश नीति में क्या है, कैसे है, किस तरह है। ये सिर्फ आपकी समझ को बढ़ाएगा। आना इसमें से कुछ नहीं है, आएगा वही जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफेक्टेड हो रही है। हाँ, जैसे स्वयं सहायता समूह, गवर्नेंस के कुछ टॉपिक हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इन बेसिक बुक्स को पढ़ने के बाद किसी भी स्तरीय कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स ले ले जो मेंस के सिलेबस को कवर करता हो। जैसे सूचना का अधिकार आना है, दल बदल आना है, निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट आनी ही आनी है। आज डेट जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लीगल करा दिया कि हाँ कर सकते हैं, उस पर आना ही आना है। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें इन तरह की किताबों में, ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं होती। और आयोग यही जानना चाहता है कि एट प्रेजेंट इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में, सोशल सिनेरियो में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो में, गवर्नेंस के लेवल पर जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। मैं पहले भी कहता आया हूँ, एक तरफ रवीश कुमार को देख लीजिए, दूसरी तरफ सुधीर चौधरी को देख लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, पॉइंट्स निकाल लीजिए। हर टॉपिक पर आपको सिर्फ 250 शब्द तैयार करने हैं, 15 पॉइंट तैयार करने हैं, मैक्सिमम 15 पॉइंट। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ प्री ही टफ है, मेंस बिल्कुल ईजी है। कोई घटना घट रही है, इकोनॉमिक रिसेशन से इंडिया के ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहा है, पॉइंट लिख लीजिए। अभी
मोदी जी के गवर्नमेंट के कुछ प्रमुख सलाहकारों ने कुछ जो जो कमेंट किया पॉइंट लिख करके रख लीजिए। मेंस बहुत इजी है, एक बार आप बेस तैयार करिए फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब थर्ड पेपर में आते हैं, वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, वही डिजास्टर मैनेजमेंट, वही इंटरनल सिक्योरिटी। ये 5 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस में आ रहा है इंटरनल सिक्योरिटी। बांग्लादेश वाला घटना अभी देख रहे हैं, माइग्रेशन को लेकर के क्या आया, आज 25 या 27 जो भी डेट है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। इंग्लैंड ब्रिटेन से रिपोर्ट आई है कितने भारतीय ब्रिटेन से छोड़ के जा रहे हैं, अजीब हो गया। अभी तक माना जा रहा था ब्रेन ड्रेन, ये उल्टा हो रहा है कि वहां से इंडियन जो लोग भी हैं वापस आ रहे हैं। ठीक उसी तरह रिफ्यूजी प्रॉब्लम आ गया है। इंटरनल सिक्योरिटी, डीप स्टेट फिर से ज़्यादा एक्टिव है, टीएमसी के गुंडे धरे जा रहे हैं। और आज उभर करके आया है कि टीएमसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक बिल्कुल सरगने के रूप में काम करती है। मतलब राजनीतिक दल इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे चैलेंज कर लें, तैयार हैं इसके लिए? ऐसे प्रश्न आएंगे, वो नहीं आएगा जमाना कि आंतरिक सुरक्षा क्या है, इसके प्रकार बताएं। वो तो एक बेस है, वो आपको जानना है, समझना है। प्रश्न उसी से आएगा। जैसे बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने है, क्यों बन रहा है एक अलग से यूटी, सीमांचल यूटी? क्यों म्यांमार को लेकर के नई नई चीजें आ रही हैं? ताइवान संकट उभर करके आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत के इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे चैलेंजेस करे? ये पूरे 20 प्रश्नों में से लगभग 9 से 10 प्रश्न सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहे हैं। फिर बचा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मोदी गवर्नमेंट की जो भी डेवलपमेंट पॉलिसी है, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें ज़रूर पढ़नी होंगी। उसके लिए आप संजीव वर्मा की किताब अच्छी है, मजबूरी है पढ़ना, पढ़ सकते हैं। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। पढ़ने के अलावा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स भी उठा लें तो आपका काम चल जाएगा। एथिक्स, एक सिलेबस के लिए लेक्शन आप पढ़ सकते हैं, बट एथिक्स के 10 साल के पेपर को सॉल्व करिए, उसमें से 90% प्रश्न आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होंगे। हम तो अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ानी नहीं, पहले केस स्टडी डिस्कस करो। क्या स्टडी डिस्कस करो कि आज नोएडा में जो क्राइम हुआ, अगर वहाँ के तुम एसीपी रहते तो क्या होता। आज तमिलनाडु में एक केस देखा गया है, 10 साल की बच्ची के मोलिस्टेशन का केस था। 2 लेडी और एक जेंट्स IPS ऑफिसर मुस्कुरा रहे थे। वहाँ पे आपका स्टैंड क्या होगा? या हाथरस कांड हुआ, वहाँ पे आपका स्टैंड क्या हुआ? या अभी सम्मेलन वगैरह हो रहा है, या कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ, वहाँ कुछ चीज़ें हो गई, वहाँ मतलब इंडिया में कहीं भी कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर अपने आप को आप स्टैंड करके खड़े होकर के देखिए कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे संभालेंगे। जिस दिन ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी ना, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचते रहेंगे। जब सोचेंगे, विचार करेंगे तो लिखेंगे भी। यही चीज़ें होती हैं। एक लेक्शन सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद 10 साल के क्वेश्चन को उठाइए और उनको सॉल्व करना कोशिश करिए। एक भ्रम बना हुआ है, खासकर मूर्खों की नगरी, समझ में आ रहा है, मूर्खों की नगरी मुखर्जी नगर से लेके राजेंद्र नगर तक फिलॉसफी वाले सर पढ़ाएंगे एथिक्स। ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, सब्जेक्ट कुछ टच कर देता है तो क्या पब्लिक एड वाले सर पढ़ा देंगे पलटी? अरे कुछ टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में जानना है। एक आध फिलोसफिकल चीज़ें हैं तो इसका मतलब फिलॉसफी वाले सर पढ़ाएंगे? जो मर्जी आए डाल देते हैं। मुखर्जी नगर तो इसके लिए बदनाम पड़ा हुआ है। इसके चक्कर में भ्रम जाल में मत पड़िए, बुक्स पढ़िए और 10 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आता है एसे, बहुत कठिन पेपर है। 10 साल के एसे को उठाइए, हर बार ट्रेंड बदलते रहता है। कभी आइडियोलॉजिकल बेस, कभी फिलोसफिकल बेस, कभी एकदम थ्योरेटिकल बेस, कभी कंसेप्चुअल बेस, कभी माइंड बेस, कभी पर्सनालिटी बेस। ऐसे आते हैं जिसका कहीं कोई एक पैटर्न नहीं है। तरीका क्या होने चाहिए कि जो एक बेसिक ऐसे है पहले उसकी जानकारी रखें, उसके बाद थोड़ा उससे एडवांस जाने, फिर उसके बाद 10 साल के क्वेश्चन को देखें और सबकी आंसर राइटिंग करें। इसीलिए मैंने ये पुस्तक कंपाइल की है। इसके अलावा परीक्षा मंथन भी है, इसके अलावा घटना चक्र की भी आती है, इसके अलावा अरहंत की भी आती है, 200 रुपये वाली या 100 रुपये वाली भी आती है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है कि लिटरेचर से कितने ऐसे आए हैं, कंपाइल करिए। पर्सनालिटी से कैसे आ रहे हैं, कंपाइल करें। एकदम एरिया फिक्स है, लिटरेचर, कल्चर, पर्सनालिटी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फिर उसके बाद से एथिकल इश्यूज, इन्हीं सब चीज़ों से ऐसे आते हैं। पहले उनको ऑब्जर्व करिए, उसकी फॉर्मेटिंग करिए। 600 शब्द, 600 से 750 शब्दों के बीच में PCS में पूछते हैं और लगभग 1200 में IAS में पूछते हैं। तो लगभग आपका ऐसे 1000 से
1100 के बीच में रहना चाहिए, 1050 से 1150 के बीच में। 3 घंटे में 1.5 घंटे में एक ऐसे लिखना है, 2 ऐसे लिखने होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए। तो आप चाहें तो ये मेरी कंपाइल की हुई पुस्तक लिख सकते हैं। करीब करीब 27 लोगों का इसके ऊपर अपनी आइडियोलॉजी, मैंने इस चीज़ को कभी कैश नहीं कराया और ना कभी इनका मैंने कमर्शियल बेनिफिट उठाने की कोशिश की। रखा हुआ है, मर्जी आपकी, PDF भी है, टेलीग्राम पर भी मौजूद है, चाहे आप जैसे पढ़ें। अब इसके अलावा जो आपको जो कंपलसरी पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश, सच बताएं हमने तो 2 अटेम्प्ट में सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ी थी कि डर था कि कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन अंग्रेजी हिंदी के 10 साल के पेपर को उठाइए, बहुत ईजी होता है पास आउट करना। एक डर होता है, एक भय होता है, उसको दूर करना होता है। इन सब के अलावा 1.5 साल में भारत का समाज, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की राजनीति, भारत का प्रशासन, भारत का गवर्नेंस, भारत की वैदेशिक नीति, भारत की आर्थिक विकास या भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत का पर्यावरण और सतत विकास जैसे जो भी हो, ठीक उसी तरह भारत का आपदा प्रबंधन जैसे सारे एरिया में छोटी बड़ी सभी घटनाएं जो घट रही हैं, 1 साल के इंडियन एक्सप्रेस को कवर करिए, उनसे टॉपिक निकालिए। हम लोग भी निकालेंगे, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी निकाल रहे हैं, और सबके बारे में कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। जैसे SIR के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम थॉट्स क्लियर होनी चाहिए। 5 पॉइंट पॉजिटिव, 5 पॉइंट नेगेटिव और कंक्लूजन। थॉट्स क्लियर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, थॉट्स क्लियर होनी चाहिए। दल बदल कानून अभी भी चर्चे में है, थॉट्स क्लियर होनी चाहिए। इस तरह पॉलिटिकल पार्टी का सिनेरियो, रीजनल पार्टी के साथ क्या चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या रोल प्ले हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट पर अभी उनके इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर कमेंट किया जा रहा है कि डू यू एग्री इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन करेक्ट वे, मतलब भारत की आर्थिक विकास नीति सही दिशा में है, या इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, या पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे जो लागत जन मुद्रास्फीति हो रही है उसके क्या असर पड़ेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एक अजीब विडंबना है, प्री में RBI की पॉलिसी, फाइनेंस से इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, वहीं मेंस में इतने इजी प्रश्न पूछते हैं कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी हो आपका ना, तो आंसर आप लिख लेंगे। बहुत लोग कहते हैं गोला खींचो, डिजाइन बनाओ, ग्राफ बनाओ। अरे यार पहले तो उत्तर तो लिखो। ये गोला खींचो, ग्राफ बनाओ, सुंदर सुंदर, कोई लिपस्टिक लगा के ब्यूटी पार्लर में लड़की दिखाने जा रहे हो या फैशन शो में हिस्सा लेने जा रहे हो? पढ़ाई करनी है, सिंपल वे में लिखना चाहिए। हम लोगों ने एकदम सिंपल वे में लिखा, 4 के 4 इंटरव्यू फेस किए, नहीं हुआ एक अलग बात है। लेकिन ये सुंदर सुंदर अक्षर में उत्तर लिखे, में सुंदर सुंदर लिखे। अरे सुंदर क्या आएगा तब ना लिखोगे। इंटरनल सिक्योरिटी कैसे चैलेंज दे रहा है, जरा डीप स्टेट बताओ जरा, उसमें सुंदर सुंदर बनाओ। ममता दीदी का फोटो बनाओगे लिपस्टिक लगा के? किसका बनाओगे? यही एक गुमराही चीजें होती। कई बच्चे पूछते हैं सर इसमें गोला बना दे। हमने कहा बना दे, मेरा भी बना दे, अपना भी बना दे, कान भी बना दे। क्या गोला बनाना है? इंफॉर्मेशन बेस्ड सारे फैक्ट लिखने होते हैं। जो कुछ पूछ रहा है उस पर लिखना होता है। जहां जरूरत हो ग्राफ बना दे। जैसे कहीं कहीं डाटा आपको एक्सप्लेन करना है, वहां आप ग्राफ बना दे। कोई चीजें शो करनी है, RBI के आंकड़े शो करने हैं, बना दीजिए। रुपए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसमें चाहे तो आप एक टेबल बना दें। इससे ज्यादा कुछ अन्य और चीजें बनाने की जरूरत नहीं होती। यही एक छोटा विस्तृत जो भी कह ले तैयारी करने का पैटर्न है। आपका बेस क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, 1.5 साल का विधिवत पूरा कवरेज होनी चाहिए। तीसरा, प्रीवियस ईयर्स के कम से कम 4 या 5 साल के क्वेश्चंस आपको लिखने आने चाहिए। आपकी वर्ड लिमिट भी काउंट होनी चाहिए। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन सारे चीज़ों के ऊपर कैसे चीज़ों को लिखना है, जानना है, सोचना है, समझना है, टॉपिक्स आ जाएंगे। उन सब के ऊपर आप आंसर राइटिंग करिए और परफेक्शन लेके आइए। अभी कई सारे पॉडकास्ट में मुझे आपने देखा भी होगा, जिन बच्चों का पहली बार सिलेक्शन हुआ वो खुद कहते हैं कि सर हमने खूब पढ़ा तो 700 या 500 रैंक आए। जब हमने पढ़ाई छोड़ दी और लिखना शुरू किया तो हम 1 से 10 के बीच में आ गए। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आंसर की आ गई है, किसी ने अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सब अब आगे क्या है समझ रहे हैं ना, मैं बोलना चाहता हूँ। टीचर हूँ, बोल नहीं सकता। सबकी हालत खराब है, लेकिन आप निराश न हो, पढ़ाई जारी रखें। IAS ने पैटर्न बदला है, कुछ ही क्वेश्चन बदले हैं। जिन टीचरों के लड़ नहीं रहे हैं वो लोग हल्ला मचाएं, कौन सा मुंह दिखाएंगे? जो दावा ठोकते हैं PT कंपलसरी या 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, ये तरीका होता है? इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए, पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए और जो प्रोसेस हमने बताए हैं उन चीज़ों को लागू करिए। बाकी मर्जी आपकी।